Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the coordinates of the point on the curve x is equal to a theta plus sine theta, y is equal to a 1 minus cos theta, where tangent is inclined at an angle pi by 4 to the x-axis. Option A, option B, A pi by 2 minus 1 a, option C, A pi by 2 plus 1 a, option D, A pi by 2 plus 1. So the key concept of this question is slope of tangent, which is denoted by m, is equal to gy by dx. इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा स्लोप होता है टेंजेंट का, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व के इक्वल. मतलब जब हम कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वो आता है हमारा स्लोप के इक्वल. ओके, सो क्वेश्चन में बोला गया है द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल पाई बाय 4 टू द x एक्सिस. इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसे ग्राफ में देखूं तो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, और टेंजेंट मेरा कुछ इस तरीके से जा रहा है. तो ये एंगल कितना बना रहा है? पाई बाय 4. ओके, तो यहां से मेरा tan थीटा कितना आता है? tan पाई बाय 4. ओके, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 मेरा कितना होता है? 1. यानी कि मेरा m, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आता है? m, और वो किसके इक्वल होता है? dy बाय dx के. तो यहाँ से मेरा dy बाय dx आता है 1. क्लियर? अब क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है कर्व की, मैं उसे उतार लेती हूँ. इक्वेशन है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा. क्लियर? अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा? dx by d theta is equal to a, differentiation of theta is 1 and differentiation of sin theta is cos theta. So ये हो जाएगा मेरा a 1 plus cos theta. Clear? Now अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा? gy by d theta is equal to a, differentiation of 1 is 0 and the differentiation of minus cos theta is, ये हो जाएगा मेरा cos theta का माइनस sin theta, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा sin theta. क्लियर? नाउ मैं dy by dx को dy अपॉन d theta डिवाइडेड बाय dx अपॉन d theta लिख सकती हूँ. क्लियर? सो dy बाय d थीटा कितना है मेरा? a sin थीटा एंड dx बाय d थीटा कितना है मेरा? a 1 प्लस cos थीटा. a से a कटता है, सो gy बाय dx कितना आता है मेरा? sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. क्लियर? नाउ 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा? 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा. ओके, नाउ sin थीटा माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा? माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1. अब मैं क्या करती हूँ? बोथ द साइड मैं इसको √2 से डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, डिवाइडिंग both the sides by √2. ओके, ये मुझे मिलेगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2. क्लियर? सो ये मेरा क्या बनता है? cos पाई बाय 4 sin
थीटा माइनस साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ओके, अब ये किसका आइडेंटिटी बन रही है? ये बन रही है मेरी साइन a माइनस बी। ओके, तो ये जाता है मेरा साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4। क्लियर? क्योंकि साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। अब मैं कंपेयर करती हूँ यहाँ से, तो थीटा माइनस पाई बाय 4 मेरा आता है पाई बाय 4 के इक्वल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 एंड देन 2 2 जा 4, तो मेरा थीटा आता है पाई बाय 2। क्लियर? अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x कितना था मेरे पास? a थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, सो मैं क्या करूंगी? थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो ये क्या मिलेगा? a थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। तो x कितना आता है मेरे पास? a पाई बाय 2 प्लस, अब साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। सो x के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं मेरे पास? a पाई बाय 2 प्लस 1। क्लियर? नाउ y की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? a 1 माइनस कॉस थीटा। सो y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस पाई बाय 2। नाउ y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 कितना हुआ मेरा? 0। तो y आता है मेरे पास a। सो ये आता है मेरे पास x का कोऑर्डिनेट, ये आता है मेरे पास y का कोऑर्डिनेट। तो देख लेती हूँ मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, a pi by 2 plus 1 comma a. Hope you understood the question. Thank you.